अब कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने रैलियां की, लेकिन भीड़ जुटती नजर नहीं आई। इस बार चुनावों के लिए एक बार फिर दिल्ली तैयार होगी, लेकिन कांग्रेस कितनी तैयार होगी इन चुनावों के लिए? हमारी राजनीतिक पार्टी है और हम हमेशा हर चुनाव के लिए और हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। हमारी परेशानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के 5 महीने खराब किए और इस 5 महीने में जो कुछ इन्होंने खरीद फरोख्त करने की कोशिश की, जोड़ तोड़ करने की कोशिश की, उसमें फेल हो गए। तो इनके पास कोई चारा नहीं था कि इन्होंने कहा कि अब हमें चुनाव में जाना पड़ेगा। अब पिछले चुनाव में जो भी काम हुआ हमने जनता के सामने रखा कि 15 साल हमने ये काम किया है, लेकिन जो पार्टियां हमारे मुकाबले थी, चाहे वो बीजेपी थी या आप पार्टी थी, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं था। अब ये दिखाने को आज भी कुछ नहीं है, सिर्फ हर चुनाव में मोदी जी का नाम ले लेंगे, मोदी जी का नाम ले लेंगे। मैं नहीं समझा। कुछ नहीं था आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन फिर भी आप लोगों ने समर्थन दिया, उनकी सरकार बनवाई। काम करेंगे जी, उनकी सरकार बनवाई। मैं अग्रवाल साहब, मैं इस पर आऊंगी आपके पास। मैं डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है। मैं आपके पास आऊंगी, इस पर आपसे जरूर सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। शमशेर सिंह दिल्ली से हमारे साथ हैं। शमशेर, मैं कह सकती हूं कि अब महज औपचारिकता है, इस कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने को लेकर एक मोहर लगनी है। देखिए, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, कुछ एक मिनट हुए हैं अभी कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है और ये महज एक आप औपचारिकता कह सकती हैं, क्योंकि कैबिनेट में इस पे जो राष्ट्रपति के यहाँ से एलजी के प्रपोजल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी है और उसे कैबिनेट में भेजा गया। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है और इस बैठक में उस पर मुहर लगा दी जाएगी, कैबिनेट से उसको पास कर दिया जाएगा। इसके बाद गेंद इलेक्शन कमीशन के पाले में होगा। इलेक्शन कमीशन फिर तमाम चीज़ों को तय करेंगे कि कब चुनाव होने हैं, कब चुनाव कराया जाए, तमाम चीज़ों को इलेक्शन कमीशन फिर तय करेगी। तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ये कैबिनेट होगा और इसमें कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ एक वही एजेंडा है कि दिल्ली सरकार को लेकर एजेंडा है, जो असेंबली को लेकर एजेंडा है। तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट की कैबिनेट होगी और इसमें इस पर मुहर लगा दी जाएगी, कैबिनेट की भी मुहर लगा दी जाएगी और फिर ये इलेक्शन कमीशन के जिम्मे होगा कि क्या होगा आगे, क्या किस तारीख को होगा, चुनाव होंगे, ये तमाम चीजें फिर इलेक्शन कमीशन तय करेगी। लक्ष्मी नगर से विधायक विनोद कुमार बिन्नी हमारे साथ हैं। बिन्नी साहब, आपने सुना जेपी अग्रवाल कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक दिशाहीन पार्टी हो गई आम आदमी पार्टी। ये बात और है कि उन्होंने उस पार्टी को समर्थन दिया, सरकार बनवाई। आप क्योंकि आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, पहले मुझे ये बताइए कि आने वाले चुनावों के लिए आपकी नसीहत क्या रहेगी पार्टी के लिए? दरअसल आम आदमी पार्टी के पास, मैं बता दूं कि वो पार्टी कभी थी नहीं, वो एक आंदोलन था अन्ना जी का, जो आंदोलन से एक पार्टी निकली थी और लोगों ने उस पर विश्वास किया था और ऐसे वादे उन्होंने किए जिनको प्रैक्टिकल करना कभी संभव नहीं था। तो वो एक झूठ का पुलिंदा था, वो सबके सामने आ गया, उसका पिटारा खत्म हो गया। उस पर मेरे ख्याल से चर्चा भी बंद हो जानी चाहिए, लेकिन एक पार्टी दिल्ली में जिंदा है और उस पर एक चुनाव तक हमें सब लोगों को वॉच करना है, तो हमें सबसे चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन उसके पास बचा कुछ नहीं है, वो निराधार हो गई है, उसके पास मुद्दे नहीं है, उसके पास चर्चा के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना, लोगों को गुमराह करना, इसके अलावा उस पार्टी के पास कुछ नहीं है। बिल्कुल, जब राजनीतिक रणनीति बनाएंगी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, तो आम आदमी पार्टी को कितना तवज्जो देंगी? सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं, उनसे भी समझेंगे, लेकिन एक ब्रेक पहले मुझे लेना होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में दिल्ली विधानसभा भंग करने पर मोहर लगेगी। राष्ट्रपति ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है, जिसके बाद फाइल कैबिनेट तक पहुंची है। और दिल्ली में बदलते हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सीधे रुख करती हूँ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल का। सुधांशु जी, पिछली बार जब आप लोगों ने चुनाव लड़ा तो डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया। इस बार आप लोग हरियाणा और महाराष्ट्र की स्ट्रैटेजी को एक बार फिर दिल्ली में अपनाना चाहते हैं। आपको लगता है उससे आपको फायदा होगा? ऐसा इस समय हिंदुस्तान की जनता और खासतौर से दिल्ली की जनता में नरेंद्र मोदी जी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह, बहुत ज्यादा विश्वास और बहुत ज्यादा आकर्षण है। उनको यह विश्वास है कि एक नई राजनीति, एक नई प्रशासनिक व्यवस्था और एक नया विकास ये उनके नेतृत्व में संभव है। इसीलिए दिल्ली की सरकार केंद्र की सरकार के साथ मिलके
यहां पे विकास की आंधी लेके आ जाए, ऐसा दिल्ली वासियों के मन में एक निर्णय है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, अभी बिन्नी जी ने उनका चाल चरित्र, चेहरा, चिंतन सब आपके सामने रख दिया। मैं सिर्फ एक शब्द में एक चीज और कहना चाहता हूं। फौज के अंदर लाइन ऑफ ड्यूटी से कोई भाग जाए, उसको डेजर्टर या भगौड़ा शब्द जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी पार्टी वो है जी। 49 दिन में लफाजी करना और नाटक करने के बाद भाग गई। जहां मौका मिला 20 मई को फिर चिट्ठी लिख के कह दिया कि नहीं विधानसभा भंग नहीं होनी चाहिए। तो इनका जो है आचरण, उसके बारे में बता दिया। मैं सिर्फ कांग्रेस के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं। अभी 15 साल का जिसको कहते हैं ग्लोरियस इतिहास जो है, उसकी चर्चा हो रही थी। पिछले 5 साल का भ्रष्टाचार जो है, उसने दिल्ली के निवासियों के अंदर एक ऐसा आक्रोश पैदा करा, एक ऐसी निराशा, एक ऐसा गुस्सा। जेपी अग्रवाल मुस्कुरा रहे थे जब आप ये बात कह रहे हैं। मैं उनसे पूछ लेती हूँ, कुछ कहना चाह रहे हैं जी जेपी अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, बस खत्म कर लूं मैं आपके पास आऊंगी, मैं फिर से आऊंगी सुधांशु जी कि वो ना केवल लोकसभा, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। जेपी अग्रवाल जी। एक तो मुझे इस बात की खुशी है कि सुधांशु मित्तल जी आज मुझे नीची करके आए हैं। नंबर 2 कि जो बात उन्होंने अभी कही, हर कॉमा और फुल स्टॉप पे मोदी जी हैं। मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी ये डेवलपमेंट का काम ले आएंगे। भाई आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। अच्छा, अग्रवाल साहब, वो कोई सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते दिल्ली में, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपके पास कौन सा फेस है दिल्ली में? अगर मैं कहूं, मैं सेंट्रल लीडरशिप की ही बात कर लूं, मैं अगर मुझे इसी पे आप राहुल गांधी से प्रचार कराएंगे, आपकी खुद की पार्टी के लोग नहीं चाहते कि वो इस बार चुनाव में एजेंडा तो बताइए सर। नहीं, हम ये कहते हैं कि हम डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगते हैं। हमने 15 साल दिल्ली में बेहतरीन काम करा है, उसके नाम पे वोट मांगते हैं। हमें खुशी है राहुल गांधी हमारे नेता है, किसी को सवाल करने की जरूरत नहीं है। हम आज भी उनके कहने पे चलते हैं, उनको लीडर मानते हैं, उनको लेकर जाएंगे हर चुनाव में। वो हर एक चुनौती के लिए मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि महाराष्ट्र में भी बहुत से आपके नेता नहीं चाहते थे वो प्रचार करें। दिल्ली में क्या वही होगा? दिल्ली में भी क्या किसी तरह का कोई मत है? और जी मैं आ रही हूं आपके पास, आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगी क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के पास चेहरा कौन सा है? चेहरा कौन सा है? अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी, आप क्या राहुल गांधी को आगे रख के चुनाव लड़ेंगे? सीएम चाहे कोई भी हो दिल्ली का, अगर कांग्रेस की सरकार बने। एक ब्रेक मुझे लेना है, एक ब्रेक मुझे लेना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्वामी रामदेव की मुलाकात थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात करीब आधे घंटे चली और दोनों के बीच काले धन और स्वच्छ भारत समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। थोड़ी देर पहले स्वामी रामदेव प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे थे। पीएम आवास 7RCR पर मिलने पहुंचे थे स्वामी रामदेव और कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में काले धन को लेकर चर्चा हुई, वहीं स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भी स्वामी रामदेव और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई। 7RCR पर यह मुलाकात हुई, वहीं आज कैबिनेट की बैठक भी हो रही है और जिसमें दिल्ली में विधानसभा भंग करने को लेकर अंतिम मोहर लग सकती है। उस पर भी लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं क्योंकि राजनीतिक जो परिदृश्य है दिल्ली का वो बदल रहा है, राजनीतिक हालात दिल्ली के बदल रहे हैं और उस पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब स्वामी रामदेव 7RCR पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने। और दिल्ली के राजनीतिक हालात पर हमारी चर्चा जारी है। हम हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबर आपको बता दें, पीएम आवास में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में दिल्ली विधानसभा भंग करने पर मोहर लग गई है। दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया गया इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में। ये बैठक जो कि अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और दिल्ली विधानसभा को भंग करने पर मंजूरी हो गई है। आपको बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा को भंग करने की सिफारिश लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राष्ट्रपति के पास भेज दी थी, जिस पर राष्ट्रपति ने भी अपनी मोहर लगा दी। अब केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक में इस पर फैसला होना था और जो खबर हमारे पास आ रही है, कैबिनेट की इस बैठक में
विधानसभा भंग करने पर मुहर लग चुकी है। यानी कि दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव होंगे और दिल्ली एक बार फिर चुनावों की तैयारी में जुटेगी। तमाम राजनीतिक दल अब अपनी राजनीतिक रणनीतियों पर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दिल्ली में अब एक बार फिर चुनाव होंगे। कैबिनेट की अभी खत्म हुई बैठक में विधानसभा भंग करने को लेकर मुहर लगा दी गई है। जैसा हम आपको पहले से बता रहे थे, ये महज औपचारिकता थी, क्योंकि राष्ट्रपति ने इस पर अपनी कंसेंट पहले ही दे दी थी। राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगाकर ये फाइल आगे भेज दी थी और कैबिनेट की इस बैठक में ये एक महज औपचारिकता थी, इस पर मुहर लगनी थी, जो कि अब से थोड़ी देर पहले हुई है। कैबिनेट की ये बैठक बुलाई गई थी, इसमें दिल्ली विधानसभा को भंग करने पर मंजूरी दे दी गई है। अब दिल्ली में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मी आप देखेंगे। चुनावों का रास्ता एक बार फिर दिल्ली में साफ हो गया है। 8 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगने के बाद दिल्ली में एक बार फिर चुनाव होंगे। ये तस्वीरें कैबिनेट बैठक की बात की आप देख रहे हैं। कैबिनेट बैठक जिसमें दिल्ली में विधानसभा को भंग करने पर मंजूरी दे दी गई है। तो बड़ी खबर, दिल्ली में अब चुनाव होंगे और दिल्ली में चुनावों की तैयारी में अब तमाम राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं, या फिर मैं कहूं जुट चुकी हैं पहले से, तो गलत नहीं होगा। बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल, लक्ष्मी नगर से विधायक विनोद कुमार बिन्नी हमारे साथ हैं। अब सुधांशु जी, जिस तरह से अभी कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई दिल्ली विधानसभा को भंग करने को लेकर, अब आप लोग चुनाव की रणनीति में जुटेंगे, चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। मुझे ये बताइए कि पीएम मोदी को आगे रखकर चुनाव लड़ने की जो बात सामने आ रही है, वो कहीं इसलिए भी तो नहीं कि बीजेपी में खुद बहुत ऐसे चेहरे हैं जो सीएम बनने की ख्वाहिश रखते हैं, कहीं ये लड़ाई आप लोगों पर भारी ना पड़ जाए? ये लड़ाई नहीं, ये हमारी परिपक्वता का जो है ये अंदाजा लोगों को इसी से लगना चाहिए कि समकक्ष नेतृत्व हमारे यहाँ बहुत है, बहुत अच्छा है। जो प्रश्न आज नेतृत्व को लेके उठ रहे हैं, यही हरियाणा में और यही महाराष्ट्र में भी उठे थे, लेकिन दोनों राज्यों में इतने अच्छे मुख्यमंत्री हम लोगों ने दिए हैं, क्योंकि समकक्ष नेतृत्व में जो चयन करा जाता है वो फिर आखिर में करा जाता है। तो इसलिए मुझे इसमें नेतृत्व का नहीं, पिछली बार तो आप बकायदा सीएम फेस को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़े थे ना सुधांशु जी, तो ये तर्क तो पिछली बार नहीं बैठ रहा था, क्योंकि इस समय हर्षवर्धन जी डॉक्टर जी नहीं, इसलिए था ना कि स्वाभाविक था, डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय दिल्ली में थे, अब वो केंद्र में राज्य स्वास्थ्य मंत्री की तरह चले गए हैं। तो ऐसे में जो अगली पौध है नेतृत्व की वो समकक्ष है। तो चलिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो नेता केंद्रीय की सत्ता में हो उसे वापस राज्य में बुलाया भी जा सकता है। बहरहाल वो एक और चर्चा होगी, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगी। शमशेर का रुख करते हैं, अभी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। शमशेर, दिल्ली में चुनावों का रास्ता अब साफ? जी, कह सकते हैं चुनाव का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। जो हमारी बात हुई 2 मंत्रियों से, अनऑफिशियली उन्होंने यही कहा कि कैबिनेट ने रेकमेंड कर दिया है, जो राष्ट्रपति के यहाँ से जो राज्यपाल का रिकमेंडेशन